दर्शकों, आज हम तुमसे मिलाने वाले हैं कि ऐसे शख्स से जो गांव बरारी में एक प्रधानमंत्री के चुनाव पे खड़ा हुआ है। जी हाँ, हमारे गांव में एक स्कूल पढ़ता है जिसका नाम है सरस्वती विद्या मंदिर बरारी मथुरा। वहां से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं शौर्य रावत। आइए, मेरा अनुरोध है ये वीडियो सरस्वती स्कूल के हर एक बालक के पास पहुंचनी चाहिए। तो इंट्रोडक्शन दीजिए। सरस्वती विद्या मंदिर बरारी मथुरा से शौर्य रावत। मुझे भारी से भारी वोटों से जिताए, मैं प्रधानमंत्री के पद पर खड़ा हूँ। तो दर्शकों, सरस्वती विद्या मंदिर बरारी के जितने भी छात्र छात्राएं इस वीडियो को देख रहे हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि ये शौर्य रावत हैं। कौन सी क्लास में? 7th। ये 7th क्लास में पढ़ते हैं और ये प्रधानमंत्री पद के लिए खड़े हुए हैं। तो मेरी आपसे अपील है, इनको वोट दें। और तो अगर आप प्रधानमंत्री का चुनाव जीत जाते हो तो अपने स्कूल के लिए क्या करोगे आप? मैं अपने प्रिंसिपल सर से बाके स्कूल में पंखे लगवाऊंगा, बच्चों के लिए इन्वर्टर लगवाऊंगा, व्हाइट बोर्ड लगवाऊंगा और आप अनुसार मैं रखूंगा अपने स्कूल को और नई नई चीजें लगवाऊंगा अन्यथा। तो ये थे शौर्य रावत, जिनका कहना था कि अगर ये प्रधानमंत्री बन जाते तो अपने स्कूल के लिए बहुत सारे काम करेंगे। पंखे वगैरह खराब रहते हैं तो उनको अपने प्रिंसिपल से बोल के ठीक कराने का कार्य भी करेंगे, बोर्डों की मरम्मत करवाएंगे, डेस्क वगैरह भी ठीक रखेंगे। और इनका जोरदारी से कहना है कि बच्चों में अनुशासन बनाए रखेंगे। हालांकि ये खुद अनुशासन रखते हैं कि नहीं मुझे तो पता नहीं, खुद काफ़ी क्या बोलते हैं नटखट स्वभाव के लगते हैं। लेकिन अगर ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो इनका मानना है कि स्कूल में अनुशासन रहेगा। तो ऐसे बने रहिए। अगर आप सरस्वती विद्या मंदिर बरारी से हैं तो एक वोट शौर्य पंडित के नाम जरूर दीजिए। गाइस, जैसा कि अभी आपने बहुत ही अच्छे और नेक विचार जाने, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग भी सरस्वती विद्या मंदिर से ही पढ़े हुए हैं और मोहित ठाकुर तो अभी भी सरस्वती विद्या मंदिर में ही पढ़ रहे हैं। तो एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा स्कूल है जिसने अभी तक भारतीय संस्कारों को अभी तक जिंदा रखा है। इस स्कूल में सबसे पहले संस्कार सिखाए जाते हैं और बहुत ही अच्छा स्कूल कहलाता है ये। तो इसमें देखिए बच्चों के छात्र संसद के चुनाव भी होते हैं, जिसमें जैसा कि अभी आपने शौर्य के विचार जाने के प्रधानमंत्री पद पर वो खड़े हुए हैं। तो अभी से बच्चों को प्रेरित किया जाता है कि देश में कैसी कैसी कंडीशन होती हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ही नहीं, वहाँ पर राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश के लिए भी चुनाव होते हैं। और खासकर की बात हुई इस चुनाव में वोट डालने वाले कोई और नहीं बल्कि जो बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे होते हैं वही बालक वोट डालते हैं। और इस वोटिंग में कोई भी शिक्षक, टीचर, प्रिंसिपल ये कोई भी हिस्सा नहीं लेता। ये केवल व्यवस्था को संभालते हैं और वोट डालने का कार्य सिर्फ बच्चों का होता है। और उम्मीदवार जो बन जाता है, हालांकि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश जो बन जाता है, फिर उसकी जिम्मेदारी होती है अगर कोई खराबी आती है या फिर स्कूल में कोई समस्याएं होती हैं तो वो अपने सबसे पहले अपने क्लास टीचर को बोलता है जो उसका क्लास में मौजूदा होता है। उसके बाद प्रिंसिपल तक बात पहुँचाई जाती है। उसके बाद स्कूल की व्यवस्थाएँ दुरुस्त की जाती हैं। हालांकि ऐसा ही नहीं, कुछ विभागों का भी बंटवारा होता है स्कूल में, जैसे कि विभाग होते हैं शिक्षकों के रिलेटिव होते हैं, कुछ खोया पाया विभाग होता है, विद्युत विभाग होता है, जल विभाग होता है। जैसे कि सपोज करो नल खराब हो गया आपके स्कूल में तो उसके लिए जल विभाग नियुक्त होता है। उसमें कुछ बच्चों की जिम्मेदारी होती है कि अगर पानी नहीं आ रहा है तो वो अपने शिक्षकों से संपर्क करें, प्रिंसिपल को बताए। हालांकि शिक्षक की जिम्मेदारी पहले होती है, बच्चे इसमें क्या कर सकते हैं, फिर भी एक जिम्मेदाराना तौर पे ये नियुक्त किए जाते हैं। तो ऐसा होता है। तो सरस्वती स्कूल में, हालांकि अब तो मैं कॉलेज में हूँ, लेकिन मैं भी 12 तक, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 10 तक सरस्वती स्कूल में पढ़ा हूँ। बहुत ही वहाँ का व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद करता हूँ सरस्वती जैसे स्कूल जो हैं, सरस्वती विद्या मंदिर, इन स्कूलों में संस्कारों में प्राथमिकता पहले दी जाती है। तो उम्मीद करते हैं, मेरा किसी भी कॉलेज या विद्यालय को बुरा कहना नहीं है, सभी स्कूल बढ़िया होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन जो आपको रिलेटिव लगे वो तो बहुत ही अच्छा होता है। तो गाइस, मैं तो पास आउट हो गए, उस स्कूल से निकल चुका हूँ, लेकिन मोहित ठाकुर अभी भी पढ़ रहे हैं। ये 11th क्लास में यानी कि 11 में आ चुके हैं। आप बताइए अपने स्कूल के बारे में। हमारा स्कूल सबसे बढ़िया मुझे लगता है कि सुबह सुबह बच्चों को बुलाया जाता है और भगवान के सामने दर्शन मतलब प्रार्थना के लिए बुलाया जाता है और बैठा के एक शांति में आध घंटे के लिए मतलब भगवान का ध्यान किया जाता है। फिर दीप प्रज्वलित एक वो होती है, मतलब कोई बच्चे को बुलाया जाता है, उसे दीप जलवाया जाता है सरस्वती माँ के सामने। फिर उस बच्चे को मंच पे सामने मतलब सबके बच्चों के सामने बुला के उससे बोध करता है या कोई प्रश्न पूछना है वो पूछता है। आज ऐसे कि आज हमारे दोस्त का एक नंबर आया था कि उसने आज बहुत बढ़िया क्वेश्चन किए थे आज। तो इन्होंने जो खास बात कही उसके बारे में अपनी कुछ शब्द जोड़ना चाहूँगा। एक बहुत ही अच्छी बात मुझे ये लगती है कि उस प्रार्थना में से किसी एक बच्चे को या फिर एक शिक्षक को चुना जाता है जो दीप प्रज्वलन करने आता है और प्रेयर प्रार्थना के बाद उसे कुछ ना कुछ मंच पे जाके बोलना पड़ता है। इससे सबसे पहली बात, एक तो बच्चे की झिझक खत्म होती है और एक वो या तो सभा को संबोधित करना सीख जाता है या फिर भीड़ के सामने कुछ बच्चे बोल नहीं पाते वो बोल पाते हैं।
हालांकि ऐसा इसलिए होता है, किसी बच्चे को बुलाया जाता है, फिर वो बोलता है, या तो वो कोई कहानी सुना सकता है, या कोई कविता पढ़ सकता है, या कोई जनरल नॉलेज से रिलेटेड प्रश्न खड़े होकर पूछ सकता है। इससे सबसे पहले बच्चे की झिझक मिटती है और वो जनता के सम्मान में कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छे संस्कार हैं विद्यालय के, हम उसमें खुद पढ़े हैं इसलिए हम बता सकते हैं कि क्या सिस्टम है। मैंने स्कूल में देखा है कि अभी स्कूल में वंदे मातरम होता है तब छुट्टी होती है, और तब मैं पहले स्कूल में पढ़ता था ना, उसमें सीधी छुट्टी हुई और बच्चे भाग गए। इस स्कूल में पहले वंदे मातरम कराया जाता। जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं सौर, इनका कहना है, हालांकि इनका ही नहीं, हालांकि जो हमारे सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़ा है उन सभी का कहना है, जब भी हमारे स्कूल की छुट्टी होती है तो ऐसा नहीं है कि बच्चे सीधे घर भाग गए, ऐसे नहीं है। छुट्टी होने के बाद, यानी जब भी छुट्टी की घंटी बजती है तो उसके बाद सभी बच्चों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद राष्ट्रगीत, आपको तो पता ही होगा हमारा राष्ट्रगीत कौन सा है, वंदे मातरम। तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहले सभी बच्चों द्वारा बोला जाता है, उसके बाद एक एक पंक्ति को घर भेजा जाता है। तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि राष्ट्रगान भी होता है यहाँ, राष्ट्रगीत भी होता है, और सुबह सुबह माँ सरस्वती जो विद्या की देवी कही जाती हैं उनकी प्रार्थना होती है, और मतलब राष्ट्र से रिलेटिव चीज़ें भी होती हैं, माँ सरस्वती से रिलेटेड चीज़ें भी होती हैं, और भारत देश के बारे में भी बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। तो बहुत अच्छा है। और तो आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं, हमने अपने स्कूल की बात की है, विद्यालय की बात की है, संस्कारों की बात की है, और भारतीय लोगों की और भारतीय परंपरा की बात की है। अगर आपको हमारी ये बातें और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और ये हमारे सौर्य प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, तो सरस्वती विद्या मंदिर बरारी के छात्रों से अनुरोध है कि एक वोट अपना जरूर डालें और वोटिंग के समय में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।